कातिल कोरोना के कमबैक के साथ। पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में 197 लोगों की जान चली गई। स्थिति एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। दूसरी लहर का खतरा है, लॉकडाउन का डर है, लेकिन लोग हैं कि अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं, मास्क का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि कोरोना उन्हें नहीं होगा, तो उन्हें समझना चाहिए कि आपकी एक लापरवाही आपके अपनों पर भारी पड़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए और वक्त रहते समझ जाइए। कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। लॉकडाउन की टिकटें बजने लगी। लोगों की लापरवाही भारी पड़ने लगी। 24 घंटे में मिले 44,000 नए मरीज। 197 लोगों की मौत। जिसका डर था वही हो रहा है। कोरोना का वायरस एक बार फिर से बेकाबू हो चुका है। स्थिति एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े देख सरकार के माथे पर भी पसीना आने लगा है, क्योंकि शनिवार को कोरोना के 43,846 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा बीते 115 दिनों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके पहले पिछले साल 25 नवंबर को 44,699 मामले सामने आए थे। उसके बाद मरीजों की तादाद थमने लगी थी। लेकिन अब न सिर्फ नए के, बल्कि हर रोज होने वाली मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में 197 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर नए मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बीएमसी ने यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से मुंबई आने पर 7 दिन होम क्वारंटाइन रहने का सर्कुलर जारी किया है, जबकि नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ गया है। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। 19 मार्च को ओम बिरला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्हें रविवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं कोरोना के वायरस से निपटने के लिए सरकार लगातार वैक्सीनेशन करा रही है। अब तक देश में 4 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि जब तक पूरी तरह से इलाज न हो जाए, ढिलाई न बरतें। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लापरवाही की सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिली, जहाँ सरकार की लाख समझाने और हिदायत देने के बाद भी भोजू बीर सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। एक बार फिर से अपने पांव पसार रहा है कोरोना और लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर कितने चिंतित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई सभी राज्यों के, और अब हम इस वक्त वाराणसी भोजूवीर की सब्जी मंडी में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही किस कदर है, किस स्थिति में है। आप देखिए ज़्यादातर लोग आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे, चाहे वो क्रेता हो, विक्रेता हो, सभी बिना मास्क के। आंकड़ों की बात करें तो जो आंकड़े 2, 3, 4 में होते थे, आज वो 29, 30 तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा ये कहना कहीं भी गलत ना होगा कि कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। और इसके साथ ये देखिए, ये युवा हैं जो साइकिल से निकले हुए हैं सड़कों पर, और इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। आप बताइए, आपने मास्क नहीं लगाया, आप साइकिल से सड़क पर निकल रहे? अरे छूट गया, छूट गया, लेकिन कोरोना इन्हें छोड़ेगा नहीं अगर ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में भी सब्जी मंडी का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया, जहाँ प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोगों ने न मास्क लगाया और न ही 2 गज की दूरी का ख्याल रख रहे हैं। एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 100 एक्टिव केस इस समय कोरोना के हैं। हम इस समय साहिबाबाद की सब्जी मंडी में, जो कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी बताई जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वे लोग लापरवाह हो गए हैं कोरोना को लेकर। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ये बताइए
कि मास्क कहाँ आपका? बस वाला आया नहीं अभी। मास्क वाला नहीं आया, लेकिन मास्क लगाइए, कोरोना दोबारा से आ गया। आप बताइए। ठीक है जी भाई साहब, लगा लेंगे मास्क। लगा लेंगे नहीं जी, लगा लेना चाहिए, क्योंकि भाई दोबारा से आ गया। लगा लेंगे। देखिए, लगातार अगर लोगों की बात करें तो लोग लापरवाह हो गए हैं और सब्जी मंडी में इस समय मौजूद हैं। लगातार हम यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर लोगों की बात करें तो किस तरीके से लापरवाह हो गए हैं। किसी के चेहरे पे भी ज़्यादातर यहाँ पर मास्क नज़र नहीं आ रहा है, और जिनके चेहरों पे मास्क है तो उनके मास्क सही तरीके से नहीं लगे हुए हैं, वे मास्क नीचे हो जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। मार्च का महीना है और मार्च के महीने में पिछली साल कोरोना आया था, और एक साल बाद फिर कोरोना के जो मामले हैं तेजी से बढ़ने लगे हैं। लोगों की यही लापरवाही अब गांव तक पर भारी पड़ने लगी है। श्रावस्ती में 5 लोगों के पॉजिटिव निकलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और अब श्रावस्ती आने वाले सभी लोगों की सख्ती के साथ कोरोना जांच की जा रही है। हमारे जनपद श्रावस्ती में पहले से ही पूर्ण तैयारियां हैं। इससे जब भी केसेस बढ़ेंगे उसके लिए हम लोग सक्षम हैं उसको रोकने के लिए। अभी संज्ञान में आया है कि कुछ जो लेबर लोग वहाँ बम्बई में रह के काज कर रहे थे महीनों से, वो अपने घर आ रहे थे, तो बहराइच पहुँचने पर उन लोगों के स्टेशन पे चेकिंग हुई थी जहाँ पॉजिटिव पाए गए थे, और वो जो बहराइच के ही L2 हॉस्पिटल में भर्ती। इसमें भी जो लोग डायरेक्ट वहाँ से आ रहे होंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, और जो भी उनको पॉजिटिव पाए जाएंगे उनके जो है प्रोटोकॉल के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन प्रशासन की तैयारी और सख्ती अपनी जगह है। लोगों को खुद भी जिम्मेदारी दिखानी होगी। मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और खुद इनिशिएट करते हुए लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि मौजूदा आंकड़े न सिर्फ डरा रहे हैं बल्कि बड़े खतरे की तरफ चेतावनी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।